गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक प्रोसेस डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि जब हम कोई भी जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो जब उस कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स आते हैं, ठीक है, उसके जो आउटकम आएंगे उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। कौन? न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, वो कहलाता है हमारा रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल हम क्या बोल सकते हैं कि एक फंक्शन जो असाइन करे वैल्यूज़ किसको? आउटकम्स को, किसी रैंडम प्रोसेस के आउटकम्स को। रैंडम प्रोसेस के आउटकम्स को क्या असाइन कराए? आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कराए, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि जैसे हमने एक कॉइन है उसको टॉस किया, ठीक है, तो उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे? दो ही हो सकते हैं ना, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। अब हम मान लो कि ये x हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 कब दें, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे दी हमने, कब? जब हमारे पास क्या आ रहा है? हेड अक्कर हो रहा है। और 0 कब बोल दिया? जब क्या हो रहा है? टेल अक्कर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पे? रैंडम वेरिएबल। मतलब कि वो फंक्शन जो हमारे रैंडम प्रोसेस के आउटकम्स को क्या असाइन कराता है? न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कराता है, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल जो होता है हमारा, उसका एक रैंडम वेरिएबल है, उसमें क्या है कि सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल x है, उसका डोमेन जो होता है, डोमेन वो क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। डोमेन होता है सैम्पल स्पेस, और उसकी जो रेंज होती है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका डोमेन सैम्पल स्पेस हो गया, और रेंज क्या होती है? रियल लाइन होती है, ठीक है। मान लो जैसे कि x है, x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और उसका सैम्पल स्पेस s मान लिया, ये मान लिया हमने उसका सैम्पल स्पेस s, ठीक है। इसमें w कोई आउटकम है हमारा, इस सैम्पल स्पेस में w क्या है? आउटकम है, ठीक है। सैम्पल स्पेस में क्या होते हैं? जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पॉसिबल आउटकम्स है वो किस में आते हैं? सैम्पल स्पेस में आते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस हो गया, ये आउटकम हो गए, और ये हमारी एक रियल लाइन होगी -∞ to ∞, जो क्या बताती है? रेंज बताती है किसकी? रैंडम वेरिएबल्स की। और ये सैम्पल स्पेस क्या हो गया? डोमेन हो गया किसका? रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। अब हमारा जो x रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से जो हमारा xw क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल होगा, उसकी रेंज क्या रहेगी? -∞ to ∞, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। और जब कोई रैंडम वेरिएबल, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, अगर वो फंक्शन किसका हो? फंक्शन ऑफ टाइम हो, ठीक है, मतलब वो टाइम पे डिपेंड करे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल, अगर वो टाइम का फंक्शन है, मतलब कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कि जब हमारे आउटकम्स, जैसे कोई भी आउटकम है वो अक्कर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो रैंडम वेरिएबल है अगर वो टाइम का फंक्शन है, टाइम का डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ देखो, ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उनका कलेक्शन या उनकी फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल हम बोल सकते हैं, किस पे? एक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं xt। ये हमारा xt क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और t बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल T में। कैपिटल T क्या है? टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या हो गया? फैमिली, मतलब कलेक्शन या फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो टाइम पे डिपेंड करता है। अब जो रैंडम वेरिएबल है वो हमारा डिस्क्रीट भी होता है और कॉन्टीन्यूस भी होता है ना। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो वो जब स्टोकास्टिक प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट हो जाएगा। अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो क्या हो जाएगा? जो हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, वो क्या आती है? स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक।
जितने भी हमारे रैंडम वेरिएबल हैं वो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जितनी भी रैंडम पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट स्पेस क्या हो गया कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक। और स्टेट स्पेस हमारा डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, रैंडम वेरिएबल पे, कि हमारा रैंडम वेरिएबल कैसा है, डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अब जो स्टोकास्टिक प्रोसेस है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके अगर हम एग्जांपल बोलें तो क्या कह सकते हैं हम कि अगर किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं हम किसी टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं, एट सर्टेन टाइम थ्रोइंग ए डाइस एट सर्टेन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई टेलीफोन बूथ है और उस टेलीफोन बूथ में हम सोचते हैं कि 2 PM टू 3 PM के बीच में कितनी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स। ठीक है, इस ड्यूरेशन के बीच में, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। तो ये नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम ड्यूरेशन वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, स्टोकास्टिक प्रोसेस के। ठीक है, अब जो हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, n डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल कैसे होगा, 1 डायमेंशनल कब होता है, जब हम लिखते हैं xt वेयर t बिलोंग्स टू कैपिटल T। ठीक है, यहाँ पे एक किसका कलेक्शन है, सिर्फ जो रैंडम वन टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है, फैमिली ऑफ 1 टाइप। ठीक है, 2 डायमेंशनल कब हो जाएगा, जब हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्या हो जाए, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मतलब 2 टाइप की जो फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल का कलेक्शन अगर हम इकट्ठा लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 डायमेंशनल। और इसी तरीके से अगर हम n टाइप तक लेते हैं, x1t x2t अप टू कहाँ तक, xn तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा n डायमेंशनल स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद देखो, लेट t बी ए पैरामीटर अज्यूमिंग वैल्यू इन ए सेट t। t क्या है, हमारा पैरामीटर है जो कौन कौन सी वैल्यू अज्यूम करता है, जो हमारे इस कैपिटल T में लाई करती है। ठीक है, लेट xt रिप्रेजेंट ए रैंडम वेरिएबल, xt हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, जो वेरिएबल फॉर एवरी t बिलोंग्स टू t। तो जो फैमिली ऑफ कलेक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, या तो जो जो xt रैंडम वेरिएबल है, इनका जो कलेक्शन होगा इस टाइम पे, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस। द फैमिली ऑफ कलेक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल xt वेयर t बिलोंग्स टू t इज कॉल्ड ए स्टोकास्टिक प्रोसेस। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। द पैरामीटर t इज जनरली इंटरप्रेटेड एज टाइम एंड द रैंडम वेरिएबल xt एज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस एट टाइम t। तो यहाँ पे जो t है वो क्या डिफाइन करता है, टाइम को डिफाइन करता है। और जो रैंडम वेरिएबल xt है वो स्टेट हो जाएगी किसकी, हमारे रैंडम वेरिएबल की किस टाइम पे, t टाइम पे। ठीक है, हमारे रैंडम वेरिएबल की t टाइम पे जो स्टेट है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, xt से। If t is countable then the stochastic process is said to be discrete parametric process। अगर हमारा जो टाइम है अगर वो काउंटेबल है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोकास्टिक प्रोसेस कैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि x एंड n फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अगर हमारा t टाइम जो है वो काउंटेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं हम x t, वहाँ xn से करते थे, यहाँ xt वेयर t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या था, xn वेयर n इक्वल टू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों टर्म होगी। जब काउंटेबल होगा तो कैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट, और जब अनकाउंटेबल होगा तो स्टोकास्टिक प्रोसेस कैसा हो जाएगा, हमारा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। और इन दोनों की नोटेशन देखो ऐसे होगी, इसकी xn से डिनोट करेंगे और कॉन्टीन्यूअस की xt से, और t क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स टी इज़ कॉल्ड द स्टेट स्पेस। अब स्टेट स्पेस किसको कहते हैं? जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है रैंडम वेरिएबल एक्स टी की, उसको हम स्टेट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, the process state space of the process, this state space may be countable and और uncountable। तो ये जो state space है ये हमारा countable भी हो सकता है और uncountable भी हो सकता है। जैसे कि state space और state, एक तो टर्म होती है state, एक होती है state space। तो state क्या होती है? possible value of random variable, possible value of random variable x W या एक्स टी, जिससे भी हम डिनोट करें। ठीक है, तो ये क्या कुछ भी हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। जैसे कि हमने कोई डाई थ्रो की है, डाई थ्रो की, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होगी? स्टेट होगी इसकी पॉसिबल वैल्यू। ये जो सिंगल सिंगल पॉइंट है ना, जैसे अगर 1 आया तो ये फर्स्ट स्टेट, ये 2। ठीक है, तो ये तो क्या होगी? स्टेट होगी। और जब हम इनका कलेक्शन लेते हैं, स्टेट स्पेस कब कहलाता है? जब कलेक्शन आ जाएगा इनका, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो जब पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल सेट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स टी इज़ नोन एज स्टेट स्पेस। तो यहाँ पे किस में आ जाते हैं? ये कलेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? सिंगल सिंगल पॉइंट्स में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, अब जो हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस है वो 4 टाइप का हो सकता है। एक तो डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। अब स्टोकास्टिक प्रोसेस में हमारा क्या क्या मैटर करता है? एक तो टाइम डिपेंडेंट होता है ये, दूसरा क्या होना चाहिए? स्टेट स्पेस, मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, स्टेट स्पेस क्या है? तो इस टाइम पे डिस्क्रीट टाइम, टाइम भी हमारा डिस्क्रीट है और स्टेट स्पेस भी क्या है? डिस्क्रीट है। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टॉसिंग ए कॉइन n टाइम्स। हमने एक कॉइन को टॉस किया है n टाइम्स। ठीक है, तो एक्शन क्या हो जाएगा? हेड और टेल। ठीक है, आउटकम्स क्या आएंगे? हेड या टेल आएंगे। और n क्या है? 1 2 3 n टाइम्स, मतलब हमने मान लो 5 टाइम थ्रो किया है, 10 टाइम्स थ्रो किया है, और हमारे जो स्टेट स्पेस आएगी वो भी क्या आएगी? 1 या तो हेड आएगी या टेल आएगी। तो ये भी डिस्क्रीट है और टाइम भी क्या है हमारा? डिस्क्रीट है। दूसरा बोलता है डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टीन्यूअस स्टेट स्पेस। टाइम तो हमारा डिस्क्रीट रहेगा, बट जो स्टेट स्पेस आएगी वो क्या आएगी? कॉन्टीन्यूअस आएगी। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स एन इक्वल टू वाई रेट टू द पावर एन। एक्स एन क्या है यहाँ पे? डिस्क्रीट है 1 टू अप टू इन्फिनिटी तक। और जो वाई है, जो हमारा स्टेट स्पेस आया, वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, वाई की पावर 1 2 3 अप टू एन तक। ठीक है, ऑल आर कॉन्टीन्यूअस। ये क्या होंगी? कॉन्टीन्यूअस। थर्ड बोलता है कॉन्टीन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। अब टाइम हमारा क्या हो जाए? कॉन्टीन्यूअस, और जो स्टेट स्पेस है वो क्या हो जाए? डिस्क्रीट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जो नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स टू ए मोबाइल फ़ोन इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम का इंटरवल ले लिया हमने 1 आवर के बीच में। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स आई? फ़ोन कॉल्स तो क्या होगी? डिस्क्रीट आई, 1 आई 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। और टाइम इंटरवल क्या है? 0 to 1 आवर तक। ठीक है, वो क्या आ गया? कॉन्टीन्यूअस आ गया हमारा। तो फोर्थ पार्ट क्या है? कॉन्टीन्यूअस टाइम एंड कॉन्टीन्यूअस स्टेट स्पेस। जब दोनों चीज़ें ही क्या हो जाए? कॉन्टीन्यूअस हो जाए, टाइम भी कॉन्टीन्यूअस और स्टेट स्पेस भी कॉन्टीन्यूअस। फॉर एग्जांपल, किसी भी जगह का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, जैसे हमें अपने एरिया का टेम्परेचर देखना है, जो कि क्या आएगा? कॉन्टीन्यूअस रहेगा, और किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो भी क्या रहेगी? कॉन्टीन्यूअस। मतलब कि टाइम भी कॉन्टीन्यूअस है और स्टेट स्पेस भी कॉन्टीन्यूअस है। तो ये था हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस।